नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। चीन के विदेश मंत्री भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ शिखर सम्मेलन में आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उस न्योते को स्वीकार भी किया और बाकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। आज के दिनों में फिलहाल मौजूदा वक्त में पिछले कई महीने से ट्रंप के जो टैरिफ वाला हथियार है उससे दुनिया लगातार परेशान है, लेकिन भारत को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसका हल निकालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन भी रशिया से तेल खरीदता है। बाकी यूरोप के जो देश है वो भी रशिया से तेल खरीदते हैं। एलएनजी के मामले में तो यूरोपीय देश पहले नंबर पर आते हैं और भारत तो चीन से भी कम तेल रशिया से खरीदता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी जल्दीबाजी आखिर क्या थी कि 25% का टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर और उसके बाद 25% की पेनल्टी लगाई गई। हालांकि अमेरिका के इस कदम की चीन के द्वारा आलोचना की गई और कहा गया कि शायद इस कदम की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हल निकालने की जब बात है तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो एससीओ का शिखर सम्मेलन शंघाई में होने वाला है उससे क्या ट्रंप के इस हथियार का तोड़ प्रधानमंत्री मोदी निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाएंगे, या फिर कुछ और इसका रास्ता निकाला जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें विदेश मंत्री के दौरे की तो सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि अभी 2 महीने पहले लगभग चीन की तरफ से कहा गया था कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाया जाएगा, भारत के साथ भारत से सामान और ज्यादा खरीदा जाएगा। मतलब जो ट्रेड डेफिसिट में इंडिया रहता है, जिस तरीके से भारत और चीन का व्यापार है लगभग $120 बिलियन के आसपास का, उसमें चीन से हम ज्यादा माल खरीदते हैं और चीन को कम माल हम बेचते हैं, क्योंकि चीन अपने आप में एक प्रोडक्शन यूनिट है। जिस तरीके से दुनिया भर में सप्लाई चेन चीन ने स्थापित की हुई है, उसके बाद चीन को बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी लगभग 2 महीने पहले चीन की तरफ से यह ऐलान किया गया और अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी का भारत आना, भारत के ऊपर जो उर्वरक जो फर्टिलाइजर पर रोक लगाई गई थी चाइना ने उस रोक को हटा देना, उस पाबंदी को खत्म कर देना, चाइना से भारत की सीधी फ्लाइट चलना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू करना और साथ ही जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रोक लगाई हुई थी चाइना ने वो भी फिर से बहाल कर देना और कहना कि हम भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स फिर से बेचने के लिए देने के लिए तैयार है। तो यह दिखाता है कि जो वार्ता होने वाली है तिनजियांग में, जो चीन में जो वार्ता होने वाली है वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी, वो एक सही कदम होगा। जिस तरीके से अब चीन की तरफ से शुरुआत की गई है और भारत के पक्ष के फैसले लिए गए हैं, तो यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं चीन और भारत करीब आए हैं। और जो यात्रा होने वाली है चीन के तियानजिन शहर में, इससे एक नया संदेश दुनिया को दिया जाएगा कि आखिर भारत क्या कर सकता है। यह दौरा अहम इसलिए भी है क्योंकि 27 अगस्त को 25% की जो पेनल्टी भारत के ऊपर लगाई गई है वो शुरू हो जाएगी। अभी तक तो 25% का टैरिफ लग रहा है, लेकिन यहां इस बात पर भी गौर करना होगा कि 2020 में जो गलवान घाटी में इंसिडेंट हुआ था, भारत के भी कुछ सैनिक शहीद हुए थे और चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए थे। दोनों मुल्कों के बीच विवाद का असली कारण वही रहा, वहां से दोनों देशों के बीच का विवाद शुरू हुआ। हालांकि जो डायलॉग्स थे दोनों देशों के बीच वो बराबर चलते रहे, वो कमांडर लेवल की मीटिंग हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल की मीटिंग्स हो, और जो विवाद वहां नहीं सुलझते उसके बाद पॉलिटिकल लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार चलती रही, वो डायलॉग्स बंद नहीं हुए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, उस पर भी चीन की तरफ से जवाब आया और उस हमले की निंदा जरूर की गई थी। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा था इस मीटिंग के बाद, चीनी विदेश मंत्री की वो ट्वीट दिखाइएगा जरा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इस मीटिंग का स्वागत किया। विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई। मैं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच
स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। अब यहां एक और चीज समझिए, भारत और चीन आरआईसी में भी साथ है। आरआईसी भी गलवान घाटी, गलवान में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ठंडे बस्ते में चला गया, जो चाइना, रशिया और इंडिया का एक गठबंधन है। उसके बाद ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स फिलहाल चर्चाओं में ज्यादा है। डॉलर का जो प्रभुत्व है या डॉलर का जो वेपनाइजेशन अमेरिका कर रहा है, उसके विकल्प के तौर पर भी दुनिया फिलहाल ब्रिक्स को या फिर ब्रिक्स के जो देश ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर रहे हैं उसे देख रहे हैं। एक तरफ वेस्ट का संगठन है G7, जिसके ऊपर दम भरता है अमेरिका या फिर वेस्ट के देश। दूसरी तरफ आपका ब्रिक्स है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और इन सभी देशों के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं दुश्मनी ट्रंप मोल ले चुके हैं। चाइना और अमेरिका का क्या कुछ है वो सब जानते हैं। अमेरिका और रशिया किस तरीके से भिड़े हुए हैं यूएसएसआर के टूटने के बाद से, वो सब जानते हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में भारत के साथ जिस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं वो सब जानते हैं। और ब्राजील के ऊपर जिस तरीके से 50% का टैरिफ थोपा गया अमेरिका के द्वारा, वो भी दुनिया ने देखा। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा को व्हाइट हाउस में बिठाकर जिस तरीके से लगभग बेइज्जत करने का काम ट्रंप के द्वारा किया गया, वो भी दुनिया ने देखा है। तो एक तरफ भारत और चाइना एससीओ में भी साथ है, दूसरी तरफ आरआईसी में भी साथ है, तीसरी बात अगर देखें तो ब्रिक्स में भी साथ है। और ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की 40% जीडीपी रखता है, 35% पॉपुलेशन रखता है। भारत और चाइना की बात करें तो लगभग 288 करोड़ जनसंख्या ये दोनों देश अपने साथ रखते हैं। और इसमें रशिया को भी अगर जोड़ दे 14 करोड़ की पॉपुलेशन, तो 300 करोड़ की पॉपुलेशन का आंकड़े को पार कर जाते हैं सिर्फ ये तीनों देश। और आने वाले वक्त में अगर अमेरिका को किसी से डर है, तमाम विश्लेषक इस बात को कहते हैं, जिस तरीके से चीन की जो इकोनॉमी है उसने ग्रोथ किया और आज वो $19.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका भले ही आज $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, भले ही वो सुपर पावर है, लेकिन यह बात भी जानने लायक है कि उसके ऊपर उसकी जीडीपी का 123% कर्ज है। मतलब लगभग 36 से $37 ट्रिलियन उसके ऊपर कर्ज है। लेकिन चाइना के केस में यह बात नहीं है। भारत भी एक तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वही चीज ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए जियोपॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो कितनी तेजी से बदलते हैं। एक वक्त था अभी ट्रंप के आने से पहले, जब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत की तरफ देखता था। आज चाइना और भारत साथ है, अमेरिका भारत को काउंटर कर रहा है। किस लिए? सिर्फ एक अहम की लड़ाई के लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को, इस झूठ को स्वीकार नहीं किया कि सीज फायर भारत पाकिस्तान का जो था वो ट्रंप ने करवाया था। अगर भारत इस बात को मान लेता तो आज जो 50% का टैरिफ भारत को झेलना पड़ रहा है, शायद वो नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अपनी देश की इंटीग्रिटी के साथ, अपने देश की संप्रभुता के साथ भारत कभी भी खिलवाड़ ना तो भारत ने किया है और ना ही भारत कभी भी खिलवाड़ करेगा। तो संदेश अब प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होगी, चीन में जाकर जिनपिंग से जो मुलाकात होगी, हालांकि गलवान के बाद 2024 में रूस के कजान शहर में मुलाकात हुई थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कजान की ही तस्वीरें, जब राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों की मुलाकात करवाई थी। उसके बाद से गलवान में दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी हैं और अभी भी दोनों देश इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों की सीमा का जो विवाद है किस तरीके से उसे हल किया जाए और पूरी तरीके से हल किया जाए। मतलब कोई भी लूप होल, कोई भी उसमें नेगेटिव पॉइंट ना छोड़ा जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में दोनों देश आमने सामने आए। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अगर छोड़ दें तो भारत और चीन के बीच कोई विवाद नहीं है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और चीन के जो संबंध है, चीन और भारत के जो संबंध है वो अपने अपने लेवल पर अलग अलग दोनों देशों के बीच यह बात हो चुकी है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज करता है तो उसमें चीन साथ नहीं देगा। रियल टाइम में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया, तो भारत इस चीज से ओके है कि अगर पाकिस्तान कल हमारे साथ कुछ करता है तो हम पाकिस्तान को टैकल करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से चीन और भारत मिलकर
ट्रंप को संदेश देना चाहते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा कि जब इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे एससीओ की बैठक के लिए, वहां से संदेश क्या कुछ निकलकर आता है और क्या उससे पहले ट्रंप की जो अकड़ है वो कुछ कम होती है, या फिर उस संदेश के बाद ये जो तानाशाही है ट्रंप की वो कम होती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।